हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्या होता है और ये जावा के अंदर किस तरीके से चलती है और ये स्टैटिक वेरिएबल्स या मेथड को जावा की कोड के अंदर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एक्सेस कंट्रोल किया जाता है, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। बेसिकली हमारी टॉपिक्स क्या है, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ये क्या होता है। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो ये डिसाइड करता है कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टैटिक एक्टिविटीज होती है आपके कोड के अंदर, और ये जो एक्टिविटीज होती है इस एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होती है, स्टैटिक मेथड्स होती है एंड स्टैटिक ब्लॉक्स होती है। मतलब जब हम जावा की कोड को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं, स्टैटिक मेथड्स बनाते हैं एंड स्टैटिक ब्लॉक्स बनाते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ स्टैटिक एक्टिविटीज होती है। तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो ये क्या करता है कि आपके ये जितने भी आपकी वेरिएबल्स, मेथड एंड ब्लॉक्स हैं, इसमें से सबसे पहले कौन-सा एग्ज़ीक्यूट होगा और कौन से ऑर्डर में एग्ज़ीक्यूट होगा, ये आपकी स्टैटिक कंट्रोल फ्लो की मदद से हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं। और ये अ, यही आपकी इस कोड के अंदर ये आपको बताता है कि कौन-सा आपकी वेरिएबल्स, मेथड या ब्लॉक जो है, कौन-सा है इसमें से जो पहले आपकी एग्ज़ीक्यूट होगी। तो यहाँ पे होता है क्या है, स्टैटिक स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के अंदर 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं इसको समझने के लिए। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो यानी कि स्टैटिक जितने भी आपकी वेरिएबल्स, मेथड एंड ब्लॉक्स होते हैं, ये कोड के अंदर किस तरीके से कंपाइलर जो होता है, जावा का कंपाइलर किस तरीके से इनको एग्जीक्यूट करता है, इसको समझने के लिए, ये कैसे चलते हैं इसको समझने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको समझना होता है। अगर आपने इन 3 बेसिक स्टेप को अच्छे से समझ लिया, तो आप स्टैटिक कंट्रोल फ्लो को बहुत ही आसानी से समझ पाएँगे कि ये किस तरीके से आपका स्टैटिक मेंबर्स को कोड के अंदर कंपाइलर कैसे एक्सेस करता है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएँगे। इसमें क्या होते हैं, 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है, आपको जितने भी स्टैटिक मेंबर्स होते हैं टॉप टू बॉटम, इन सारे को आइडेंटिफाई करना। जैसे स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक्स जो होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ये पहला हमारा स्टेप होता है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जितने भी हमने कोड के अंदर स्टैटिक मेंबर बना रखे हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से आइडेंटिफाई करता है, टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करता है। टॉप टू बॉटम आपके जितने भी मेंबर हैं, स्टैटिक मेंबर, जैसे स्टैटिक वेरिएबल है, मेथड्स है एंड ब्लॉक्स है, इन सभी को आइडेंटिफाई करना है। ये पहला हमारा स्टेप होता है, समझ के रखिएगा। दूसरा स्टेप में क्या होता है, आपको स्टैटिक वेरिएबल को असाइन करना या स्टैटिक जो ब्लॉक्स होती है इसको एग्जीक्यूट करना, टॉप टू बॉटम। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स असाइनमेंट, यानी कि जो भी हमने स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन किया है उसको एग्जीक्यूट करना, और स्टैटिक ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करना टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम चलता है, यानी कि सबसे पहले जो भी आपकी वेरिएबल या जो भी आपकी ब्लॉक आएगी, स्टैटिक ब्लॉक, उसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा, फिर बॉटम वाले को एक्सेस किया जाए। यानी टॉप टू बॉटम जितने भी आपने स्टैटिक मेंबर बना रखा है, उन सभी को एग्जीक्यूट करना सेकेंड स्टेप होता है। याद रखिएगा, सेकेंड स्टेप ये होती है हमारी। थर्ड स्टेप में फाइनली, ये फाइनल स्टेप होता है। फाइनली इसमें क्या होता है, स्टैटिक मेथड जो होता है, जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्टैटिक मेन मेथड, ये हमारी क्या होती है, लास्ट स्टेप में एग्जीक्यूट होती है। यानी कि ये हमारा लास्ट स्टेप होता है स्टैटिक कंट्रोल फ्लो का, कि मेन मेथड जो होती है वो लास्ट में कंप्लीट होती है। समझ में आया। मेन मेथड हमारी जो होती है, ये भी क्योंकि ये भी हमारा स्टैटिक मेंबर होता है मेन मेथड, और ये हमारी क्या होती है, लास्ट में ये एग्जीक्यूट होती है और ये कंप्लीट होता है। ये 3 हमारे बेसिक स्टेप होते हैं। अगर आपने इन 3 बेसिक स्टेप को समझ लिया, तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो किस तरीके से काम करता है जावा की कोड के अंदर, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएँगे। 3 हमारे स्टेप्स क्या हैं, पहले में आइडेंटिफाई करना, जितने भी आपने स्टैटिक मेंबर्स बना रखा है, स्टैटिक वेरिएबल, मेथड्स एंड ब्लॉक, इन सभी को आइडेंटिफाई करना टॉप टू बॉटम, यानी सबसे ऊपर स्टार्ट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर ऐसे लास्ट तक आपकी कोड के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है।
सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, असाइनमेंट करना और स्टैटिक ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करना टॉप टू बॉटम। ये सेकेंड हमारा स्टेप होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन, असाइनमेंट, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड ब्लॉक्स को, ये चीज काम करना आपकी टॉप टू बॉटम, ये हमारी सेकेंड स्टेप होती है। थर्ड स्टेप में हमारे क्या होते हैं, फाइनली स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है ये हमारी, इसके अंदर हमारी स्टैटिक जो मेन मेथड्स होता है ये लास्ट में एग्जीक्यूट होती है और ये हमारे स्टैटिक फ्लो कंट्रोल का फाइनल स्टेप होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं, इसमें कोई डाउट ना रहे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल के अंदर हमने सबसे पहले एक क्लास बनाया है स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। इसी का नाम हमने दे दिया क्योंकि हम यहाँ पे स्टैटिक कंट्रोल फ्लो स्टडी कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ये हमने नाम दे दिया। अब हम इसके अंदर आते हैं, क्लास के अंदर। तो हमको करना क्या है, हम यहाँ पे कई सारे मतलब स्टैटिक मेंबर्स बनाने वाले हैं, जैसे वेरिएबल्स हो गया, स्टैटिक मेथड्स हो गए एंड आपकी यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक जो बनाएंगे इसके अंदर, एक क्लास के अंदर। तो हमने क्या किया, स्टैटिक इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, ये हमारी वेरिएबल है स्टैटिक टाइप का। और इसके अंदर हमने क्या किया, ए जो हमारी है इसके अंदर 100 स्टोर कर दिया। बी एक और स्टैटिक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, 20 स्टोर कर दिया। तो दो हमने यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर दो वैल्यू स्टोर कर दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, मेन मेथड लगा देना है। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग, मेन मेथड की बॉडी ओपन किया। इसके अंदर ये हमारी जो है एक मेथड हमने यहाँ पे कॉल करना है, प्रिंट मेथड। ये भी हमारी स्टैटिक मेथड है, याद रखिएगा, स्टैटिक स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड मेन मेथड के अंदर हमने कॉल कर दिया और फिर हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया है। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैन मेथड हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। ये हमने जब लास्ट में मेन मेथड आपका लास्ट स्टेप में जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज आपका डिस्प्ले होगा ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि लास्ट स्टेप में हमारा मेन मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। फ्लो ऑफ कंट्रोल में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिसमें आइडेंटिफाई करना पहला, फिर दूसरा में आपकी वेरिएबल्स एंड मेथड को जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स होती है, मेथड उसको एग्जीक्यूट करना, फिर लास्ट में हमारा मेन मेथड। तो मेन मेथड जब ये लास्ट में आएगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ये मैसेज आपकी डिस्प्ले होगी ताकि हमको समझ में आएगा कि हमारे लास्ट स्टेप के अंदर ये है, मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मेन मेथड को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाया। स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए सीधे आपको लिखना है स्टैटिक और इसकी बॉडी ओपन करते हैं और इसके अंदर हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया है जिसमें हमने क्या किया है, ए जो हमारी असाइन होगी, ए जो हमारी स्टैटिक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू असाइन किया, इसी को हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, सिंपल सा। और फिर हम क्या करेंगे, जो मेथड यहाँ पे आपने स्टैटिक मेथड जो यहाँ पे कॉल किया है, प्रिंट मेथड को कॉल किया, इसी सेम मेथड को स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कॉल कर लेना है। तो हमने कॉल कर लिया, ये हमारी स्टैटिक मेथड है, ये हमारी कमेंट है, डबल लाइन से हमने यहाँ पे शो किया है। अब देखिए आगे हमने क्या किया है, यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं ताकि हमको समझ में आएगा कि हम ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। ये मैसेज जो है ये आपकी डिस्प्ले होगी, कब ये डिस्प्ले होगी, जब हम ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको एक मैसेज के रूप में डिस्प्ले कर दिया ताकि हमको समझ में आए कि हमने स्टैटिक ब्लॉक को कब एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्टैटिक ब्लॉक को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैथड हमने यहाँ पे कॉल किया है या यहाँ पे कॉल किया स्टैटिक मेथड, इस मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट, ये मेथड को हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारी रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा और ये स्टैटिक मेंबर है, हमने स्टैटिक लगा दिया। इसको पब्लिक लगा देते हैं ताकि एक्सेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट लिख दिया। अब इस मेथड की बॉडी ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है, बी को डिस्प्ले कर रहे हैं। बी जो हमारी स्टैटिक वेरिएबल्स है इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी फाइनली हमने यहाँ पर कोड डिजाइन कर लिया। अब देखिए हमको यहाँ पे समझना है हमारा मेन स्टेप क्या है, कि हमको यहाँ पे समझना है कि हमने यहाँ पे तो बना तो लिया एक सीक्वेंस ऑफ स्टैटिक मेंबर्स, हमने कोड के अंदर टॉप टू बॉटम क्रिएट कर लिया। अब ये स्टैटिक फ्लो कंट्रोल क्या होता है,
और ये किस तरीके से यहाँ पर चलती है इस कोड के अंदर, ये हमको समझना है। ये समझ लेंगे तो सारा चीज़ हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले स्टेप में हमारा क्या है, टॉप टू बॉटम। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के अंदर 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। यानी कि पहले स्टेप में टॉप टू बॉटम हमको स्टैटिक मेंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो जब हमारी इस कोड को हम रन कराएँगे तो सबसे पहले ए वेरिएबल स्टैटिक है, इसको आइडेंटिफाई करेगा, वैल्यू असाइन करेगा मतलब आइडेंटिफाई करेगा, बी को आइडेंटिफाई करेगा। ये हमारी जो है मेथड है, मेन मेथड, ये भी स्टैटिक आइडेंटिफाई करेगा। ये मेथड हमारी प्रिंट स्टैटिक है, आइडेंटिफाई करेगा। और यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई करेगा, स्टैटिक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेगा कि आपने एक ब्लॉक बनाया है, ठीक है? और यहाँ पे डिफाइन किया है। ये आइडेंटिफाई होगा टॉप टू बॉटम, ये हमारी टॉप होती है। और नीचे जैसे हम आगे जाएँगे तो ये हमारी बॉटम साइड होती है, क्लियर? तो ये हमारी आइडेंटिफाई होगी पहले स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक वेरिएबल एंड ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएँगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप इस कोड को रन कराएँगे, तो टॉप टू बॉटम आपकी चलेगी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या मिला, स्टैटिक वेरिएबल मिला जिसके अंदर ये वैल्यू पहले असाइन करेगा और इसको एक्सेस करेगा और फिर बी को एक्सेस करेगा। समझ में आ रहा है? अभी ये मैन मेथड के अंदर नहीं जाएगा, अभी ये मिल गया तो यहाँ से आएगा स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। ध्यान से देखिएगा, कोड आपकी जो कंपाइलर है स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आएगा ताकि इसको एग्जीक्यूट कर सके। असाइन तो कर लिया, इसको एग्जीक्यूट कर सके। तो स्टैटिक वेरिएबल को पहले असाइन करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर आपकी स्टैटिक ब्लॉक को करता है। ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेप में ये है कि स्टैटिक वेरिएबल एंड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे अभी मेन मेथड को छोड़ देगा। अब यहाँ पे आएगा ब्लॉक पे इंटर करेगा इसके अंदर। तो जैसे आएगा तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ए, तो हमारा आउटपुट में देखिए, आउटपुट जो होगा, आउटपुट ध्यान से देखिएगा, आउटपुट में आएगा जो हमारा सबसे पहले ए जो है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 100 है। तो ये हमारा सबसे पहले आंसर में आएगा 100। ये हो गया। अब इसके नीचे आएगा आपकी, इसके नीचे कंपाइलर आएगा तो इसको कॉल कर दिया आपने प्रिंट को, तो प्रिंट मेथड को खोजेगा, बाहर आएगा और देखेगा प्रिंट मेथड यहाँ पे आ गया। तो प्रिंट मेथड के अंदर आएगा तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है बी को, यानी कि यहाँ पे बी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब बी की वैल्यू कितना है, 20, यानी कि आपका आंसर आएगा 20। ये देखिए इस तरीके से स्टैटिक मेथड जो होते हैं, स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक आपके जो मेंबर्स होते हैं, ये इस तरीके से एक्सेस होते हैं। जावा के अंदर ऐसे आपकी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे कॉल किया है। अब नीचे आएँगे तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा ये, यानी इसके नीचे आएगा इनसाइड फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। यहाँ पे आंसर आएगा इनसाइड फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है? ये हमारा आएगा। ए के अंदर हमारा कितना था? ये, ये और ये आंसर आएगा। अब देखिए इतना आने के बाद ये हमारा ब्लॉक क्लोज़ हो गया। तो हुआ क्या हमारा, हमारे सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे फॉलो, जो हमारी सेकंड स्टेप है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कि इसको असाइन कराना, हमारे स्टैटिक मेंबर को असाइन कराना और इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्ज़ीक्यूट करना। तो हमने यहाँ पर इस स्टैटिक ब्लॉक को और यहाँ पे वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर लिया, असाइन कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। अब देखिए अब हमारी क्या है, यहाँ से इस ब्लॉक से हम आएँगे मेन मेथड के अंदर, तीसरा स्टेप हमारा चलेगा। मेन मेथड के अंदर आएँगे और यहाँ पे आएँगे तो हमने यहाँ पे कॉल किया है, हमने प्रिंट मेथड को कॉल किया तो वापस से फिर से हम प्रिंट मेथड पे आएँगे, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। वापस से यहाँ पे जब थर्ड स्टेप में हम एंटर करेंगे तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे हम मेन मेथड के अंदर आए, मेन मेथड के अंदर तो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, कॉल कर दिया तो हम प्रिंट मेथड के पास आ जाएंगे। प्रिंट मेथड जहां हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे आ जाएंगे और इसके अंदर आते ही हमने बी को प्रिंट किया है तो यहाँ पे बी का आंसर फिर से आ जाएगा, यहाँ पर 20 यहाँ पे आ जाएगा और फिर वापस से हम रिटर्न होंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारी ये आंसर आएगी, मैन मेथड हैज फिनिश्ड इस एग्जीक्यूशन। यानी क्या, इसके बाद हमारा क्या आएगा मैसेज यहाँ पे, मैन मेथड हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन।
ठीक है, ये हमारी आएगी। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। देखिए, ये हमारी आउटपुट ऐसे चलने वाली है। समझ में आएगी नहीं? एक बार और हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्टैटिक फ्लो ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए 3 बेसिक स्टेप होते हैं। अगर आपने 3 स्टेप को समझ लिया, तो आप बहुत ही आसानी से स्टैटिक फ्लो ऑफ कंट्रोल समझ पाएँगे। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप क्या है? टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से चलना, नीचे तक सारे स्टैटिक मेंबर को आइडेंटिफाई करना। तो वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये स्टैटिक मेथड है, ये हमारा स्टैटिक, यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक्स है, यहाँ पर स्टैटिक मेथड्स है। समझ में आ रहा है? इसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड स्टेप में जो हमारी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ए बी है और हमारी ब्लॉक है, इनको आइडेंटिफाई करना और एग्जीक्यूट करना। तो ए को हमने असाइन कर लिया, बी को हमने असाइन कर लिया, अब हमारा क्या है? ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करते हैं। मेन मेथड को अभी हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ब्लॉक पे आएंगे। ब्लॉक पे आएंगे तो इसको एक्सेस करेंगे, ए की वैल्यू डिस्प्ले होगा और फिर ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, वापस से इसके बाद ये मैसेज आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ब्लॉक हमने क्या किया? कवर कर लिया। वेरिएबल एंड ब्लॉक सेकेंड स्टेप हमने कवर कर लिया। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? हम वापस से मेन मेथड के अंदर आते हैं। मेन मेथड के अंदर प्रिंट को हमने कॉल किया है, तो यहाँ से प्रिंट के अंदर बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी और फिर यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा लास्ट स्टेप में, ताकि हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपकी मेन मेथड जो है वो फिनिश्ड हो चुकी है, एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा क्या होगा? लास्ट स्टेप में आएगा। ये हमारी 3 बेसिक स्टेप होती हैं स्टैटिक स्टैटिक फ्लो ऑफ कंट्रोल का। समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहे हैं, ताकि यहाँ पे आंसर आपका, ये जितना हमने आपको बताया, ये आंसर आपके डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं, ये बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे रन कराएंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे रन कराते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको आंसर पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉपी करेंगे, नोटपैड के अंदर हम इसको टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इस कोड को यहाँ पे टाइप कर लिया। अब जब हम इसको सेव करते हैं तो ये हमारे क्लास का नाम है, इसी नाम से हमको सेव करना है। तो फाइल में जाना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे स्टैटिक स्टैटिक ठीक है, ये हमारा स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। समझ में आ रहा है? स्टैटिक कंट्रोल फ्लो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हमको क्या करना है? ऑल फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके हमको सेव कर देना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये हमारा फाइल है, ये हमारा फाइल है स्टैटिक फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा फाइल है। अभी हमको क्या करना है? इसको रन कराना है। तो रन कराना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सीएमडी ओपन करेंगे, सीएमडी, और यहाँ पे पहले डेस्कटॉप पे चलना है, लिखेंगे सीडी डेस्कटॉप, एंटर। डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे अपने फाइल का कंपाइल कराना है, अपने फाइल को। तो आप लिखेंगे जावा सी, यहाँ पर स्टैटिक स्टैटिक फ्लो ऑफ स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो डॉट जावा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे सक्सेसफुली, अगर एरर नहीं है तो ये कंपाइल हो जाएगा। अब आपको रन कराना है ताकि हम यहाँ पे आउटपुट देख पाएँ। तो सी को क्या करना है? हटा देना है और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे, देखिए पहले आपका ए की वैल्यू एक्सेस हुई 100, फिर बी की वैल्यू एक्सेस हुई, फिर इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक, ये हमने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर थे तो ये हमारी मैसेज प्रिंट होगी। उसके बाद ये हमारा क्या है? 20, यानी कि जो हम मेन मेथड के अंदर कॉल किए थे प्रिंट को, तो प्रिंट मेथड के अंदर हमने 20 डिस्प्ले किया था, आ गया। और लास्ट में हमारा मेन मेथड हैज फिनिश्ड इस एग्जीक्यूशन, ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा थर्ड स्टेप में। तो इस तरीके से आपकी स्टैटिक कंट्रोल फ्लो जो होता है वो आपका काम करता है जावा के अंदर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।